हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस इन्वेंटर। तो आज हम लोग रेलवे का जो खान सर के द्वारा साइंस प्लस जीके का बुक आया है, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज सॉल्यूशन को कवर करेंगे। इसमें लगभग 11,000 प्लस प्रश्नों का संग्रह जो पिछले वर्षों में पूछा गया, लगभग 20 वर्षों का प्रश्न इसमें दिया गया है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास में पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता के क्वेश्चन को हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कल हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। आज हम लोग बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? तो एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही है सिवाय एक के, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत पूछ रहा है? तो उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये तो सही दिया हुआ है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ये भी सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, ये भी सही है। और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगीर में हुई थी, ये गलत दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा था कि निम्न में से कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोधगया में। गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया में हुआ था। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन को कितना बार रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक पवित्र ग्रंथ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्धों का है। जातक जो पवित्र ग्रंथ है वो किसका है? तो बौद्धों का है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली किया गया था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सा भाषा का प्रयोग किया गया था? तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। त्रिपिटक फिल इन द ब्लैंक्स है का धार्मिक ग्रंथ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक जो है उसका संबंध किस धार्मिक ग्रंथ से है? तो बौद्ध धर्म से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूत पिटक कहलाता है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या कहलाता है? तो सूत पिटक कहलाता है। बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिपिटक में है। बौद्ध शिक्षा का वर्णन जो है वो निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो त्रिपिटक में किया गया है। निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्फ्यूशियस हो जाएगा। निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? तो कन्फ्यूशियस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली में किया गया था। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया था? तो वैशाली में किया गया था। सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध का। सांची जो है वो किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध स्मारक स्तूप जो है वो कहाँ बनाए जाते थे? तो बुद्ध के अवशेषों पर बनाए जाते थे, सही दिया हुआ है। बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर बनाए जाते थे, ये भी सही है। संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर बनाए जाते थे, ये भी सही है। और बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थान पर बनाए जाते थे, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विचारों और चरित्र की शुद्धता।
बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध किससे था? तो विचारों और चरित्र की शुद्धता से संबंधित है। कपिल वास्तु संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भगवान बुद्ध से संबंधित है। कपिल वास्तु का संबंध किससे है? तो भगवान बुद्ध से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन जो है वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। फ्रेंड्स, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्तूप कहा जाता है। बौद्ध धर्म से संबंध जो अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले हैं उसको क्या कहा जाता है? तो स्तूप कहा जाता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माखली गोसाल थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो माखली गोसाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव हो जाएगा। महावीर ने फिल इन द ब्लैंक्स में निर्वाण प्राप्त किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 527 ईसा पूर्व। महावीर ने फिल इन द ब्लैंक्स में निर्वाण प्राप्त किया था कब? तो 527 ईसा पूर्व हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्धमान महावीर को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? तो वर्धमान महावीर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लेखित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैवल्य के रूप में उल्लेखित किया गया है। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को किस रूप में उल्लेखित किया गया है? तो कैवल्य के रूप में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के विरुद्ध थे। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार के। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? तो बिंबिसार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म प्राय है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अहिंसा। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म किसके प्राय है? तो अहिंसा का हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पोडस महाजनपद से लेकर मगध के उत्कर्ष तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया इस टॉपिक से उसका क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगृह थी। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिंबिसार। मगध का कौन सा शासक था जो बुद्ध का समकालीन था? तो बिंबिसार हो जाएगा। पंचमार्ग सिक्का कहाँ चलता था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौर्य काल में चलता था। पंचमार्ग सिक्का जो है वो कहाँ चलता था? तो मौर्य काल में चलता था। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैशाली में बनाई थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो वैशाली में बनाई थी। प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवंती। प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? तो अवंती की राजधानी उज्जैन थी। पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र है। पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईसा से 326 वर्ष पूर्व किया था।
अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ईसा से 326 वर्ष पूर्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंद वंश के काल में हुआ था। 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण जो है वो किसके काल में हुआ था? तो नंद वंश के काल में हुआ था। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेबीलोन में हुआ था। सिकंदर का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो बेबीलोन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यास नदी। कौन सी नदी जो है वो सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? तो व्यास नदी। किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस को कहा जाता है। किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ से मौर्य समाज का क्वेश्चन दिया गया है। इस टॉपिक से लगभग आपको 100 प्लस क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौर्य वंश था। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? तो मौर्य वंश था। निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? ऑप्शन नंबर बी, कोलंबस जो है वो भारत नहीं आया था। निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? तो कोलंबस भारत नहीं आया था। मेगास्थनीज, वास्को डी गामा, फयान ये सब भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। मेगास्थनीज जो है वो किसके दरबार में था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? तो ऑप्शन नंबर ए, इंडिका हो जाएगा। मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? तो इंडिका से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज क्या है। इंडिका जो है वो निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मेगास्थनीज का है। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? तो चाणक्य ने किए थे। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी किसने? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाणक्य ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? तो ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त हो जाएगा। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाए थे? तो चंद्रगुप्त हो जाएगा। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य जो है वो किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य को निम्न में से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य को निम्न में से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था? तो विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौर्य वंश। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? तो मौर्य वंश हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंद वंश हो जाएगा। प्राचीनतम राजवंश कौन सा हो जाएगा? तो नंद वंश हो जाएगा। और भारत का प्राचीनतम राजवंश पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? तो मौर्य वंश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संघमित्र को भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? तो संघमित्र को भेजा था। अशोक किस वंश से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौर्य वंश से संबंधित हैं। अशोक जो है वो किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था?
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़े थे? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित है वह है प्रियदर्शी। अपने अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित है वह क्या कहलाता है? तो प्रियदर्शी कहलाता है। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, चट्टान आलेख पर देखा जा सकता है। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। किस पर देखा जा सकता है? तो चट्टान आलेख पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।